Hello my dear student, welcome to our channel Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shandilya, your English teacher, going to start your new topic from today, pronoun. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. Elcaro Career Institute is a platform where 6 to 12 classes are conducted, and apart from this, JEE, NEET, IIT exams practices are also conducted here. So let's start our topic. Pronoun. What are pronouns? आपने स्टार्टिंग से बच्चों पढ़ रखा है pronoun क्या होता है. Pronoun is a word that is used as a substitute for a noun. Pronoun क्या होता है? हम ऐसे words को use करते हैं जो as a substitute use होते हैं किसके? Noun के. और in a simple way you can say it is used instead of nouns. जो nouns की place पे जो use होते हैं जो words वो क्या होते हैं आपके pronoun होते हैं. pronoun के examples क्या क्या हो सकते हैं? he, she, my, they, them, are, we और etc. ये सारे आपके किसके examples होते हैं? pronoun के. अच्छा, अब हम बात करते हैं यूसेज ऑफ pronoun. pronoun का यूज ग्रामर में हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? A pronoun is used to avoid the repetition of noun or noun phrases. हम repetition जो होते हैं noun के regularly sentence में जो repetitions होते रहते हैं उसको avoid करने के लिए हम pronoun का use करते हैं. जैसे example लीजिए, सुरेश went to the market because सुरेश wanted to buy pen. अब आप लोगों ने वीडियो में हमारे प्रीवियस वीडियो में नाउन पढ़ रखा है, तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से वर्ड्स में यूज हुआ है. दूसरा, इसमें देखिए सुरेश जो है वो आपका क्या है? नाउन है. तो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स सुरेश को यूज किया है. यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम नाउन का 2 टाइम यूज कर रहे हैं या फिर 2 टाइम वो रिपीट हो रहा है. अब हम अगर इसकी जगह प्रोनाउन यूज करें तो ये एग्जाम्पल आपका किस में चेंज हो जाएगा? सुरेश वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाय पेन. आपने देखा सुरेश जो था स्टार्टिंग में वो सुरेश वहीं रहा, लेकिन जहां पर रिपीटेशन ऑफ द नाउन हो रहा था उसकी जगह हमने उसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया? ही लिख दिया. तो ये आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. ये होता है बच्चों आपका प्रोनाउन की डेफिनेशन और यूसेज ऑफ प्रोनाउन इन ग्रामर. अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के. हमारे पास प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं तो देखिए, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. हमारे पास ग्रामर में 10 टाइप्स के नाउन होते हैं जिनके नेम्स होते हैं. पहला होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंडेफिनाइट प्रोनाउन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन से. देखिए बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? द पर्सनल प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 persons. पर्सनल प्रोनाउन का नाम ही पर्सनल है, जिसमें आप क्या दे सकते हैं? स्टार्टिंग में ही अगर आप एल को रिमूव कर दे तो इसमें बचा है पर्सन. तो इसका नेम में ही क्या है? हम ऐसे प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे जो पर्सन्स के लिए यूज होता है. उसमें भी आपके बच्चों क्या होते हैं? 3 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं. तो सबसे पहला जो आपका पर्सन होता है वो आपका होता है फर्स्ट पर्सन. देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है? The pronoun which refer to the person or persons speaking are called pronoun of the first person. For example, I, my, we, are, me, us, etc. जब इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जो होते हैं वो खुद के बारे में बात करते हैं या खुद स्पीकिंग करते हैं तो वो आपका क्या होता है? फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, I live in India, we live in India. अब यहाँ पे I जो है वो इंडिविजुअली 1 person के लिए यूज हो रहा है, ठीक है. और सेकंड में जो we है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज हो रहा है. तो क्या होता है जब पर्सन्स खुद, और आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं दोनों में जो सब्जेक्ट है वो सेम है. इंडिविजुअल पर्सन भी इंडिया में ही लिव कर रहा है और जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो भी इंडिया में ही लिव कर रहे हैं. तो ये क्या है? बस इसमें नंबर ऑफ पर्सन चेंज हुए हैं बट सब्जेक्ट तो सेम ही है. तो ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन. जब पर्सन अपने खुद के बारे में बात करता है तो वो होता है आपका
फर्स्ट पर्सन। सेकंड देखिए, द प्रोनाउन विच रेफर टू द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल यू, योर, एक्सेट्रा। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या अनादर पर्सन से बात करता है तो वो क्या कहलाता है आपका सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन है। अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगी तो मैं शायद सिर्फ 2 ही वर्ड का यूज करूंगी, या फिर यू या फिर योर। What is your name? Where do you live? In this sentences we use 2 words your and you because we are only 2. सेकेंड पर्सन है आप मेरे लिए, मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, हम सिर्फ 2 ही हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, यू और योर। ये होता है आपका सेकेंड पर्सन। जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो 2 ही वर्ड का यूज करते हैं, या फिर यू या फिर योर। ये होता है आपका फर्स्ट और सेकेंड पर्सन। अब हम बात करेंगे बच्चों थर्ड पर्सन के बारे में। देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, हिम, हर, दे, दैम, इट, एक्सेट्रा। अभी तक आपने जो ऊपर के 2 नाउन्स पढ़े थे पहले, उसमें हमने सिर्फ पर्सन्स के बारे में बात की, बट यहाँ पर देखिए समझने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम पर्सन के साथ साथ थिंग्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। और दूसरा, इसका मतलब क्या होता है जब पर्सन्स या थिंग के बारे में आप बात करते हैं, लाइक जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलके किसी थर्ड पर्सन या किसी थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वो होता है आपका प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब आप इसमें देखिए शी तो आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। दूसरा, आप इस एग्जाम्पल से और क्या समझ सकते हैं, कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को पॉइंट आउट करके बता रहा है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो जो शी है, जो गर्ल है, वो क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये तो है आपका सिंगुलर का एग्जाम्पल, ये है आपका प्लूरल का एग्जाम्पल, दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, वह सारे मेरे दोस्त हैं। तो जो दे है वो आपका प्लूरल है और क्या है, थर्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को क्या बता रहा है, पॉइंट आउट करके कि वह सारे मेरे दोस्त हैं। तो आप इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड पर्सन मिलके किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं या थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चों वो होता है आपका थर्ड पर्सन ऑफ pronoun. Thank you so much for watching my video. I hope you will like it. Thank you so much for your precious time.